हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के लिए। चलो, आज की बात क्या है मैं आपको बताता हूं। महाज्ञान की बात है, बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, बेस्ट ट्रिक है क्या कैलकुलेट करने के लिए? बेस्ट ट्रिक है कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट, डेब्ट, इक्विटी और शॉर्ट टर्म डेब्ट और टोटल डेब्ट। एक ही ट्रिक के अंदर इतना सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान से समझना, पूरी ट्रिक आपको समझ में आएगी और बहुत ही आसान है और समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप सॉल्वेंसी रेशियो जब कैलकुलेट कर रहे होगे, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में आपको टोटल एसेट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कोई सा भी रेशियो, वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल जरूर होगा। और ये क्या होती है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप एक बार क्वेश्चंस देख लो, आपसे अभी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर फॉर्मूला रट के रखा है तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यार, दिमाग है, कितना प्रेशर डालोगे अपने ऊपर। फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस ये इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म वेयर 5 लाख रुपीस। टोटल एसेट फर्म के 5 लाख रुपीस दिए हुए हैं और बोला गया है कि करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाओ। ठीक है, इसके बाद बोला है फाइंड आउट करंट लायबिलिटी इफ टोटल करंट एसेट वर रुपीस कितने? 50। टोटल करंट एसेट वर रुपीस 50,000, फिक्स्ड एसेट्स वेयर 4,50,000, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 1 लाख रुपीस एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट दी हुई है 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि करंट लायबिलिटी निकाल के दिखाओ। ओके, अब फाइंड आउट टोटल डेब्ट इफ टोटल एसेट्स वेयर 5 लाख रुपीस। हमको क्या निकालना है? टोटल डेब्ट निकालना है। टोटल डेब्ट क्या होती है अभी अपन डिस्कस करेंगे। If total assets were 5 lakh rupees, shareholders fund is rupees 3 lakh. Okay. Find equity if total asset were 6 lakh rupees and total debt is 2 lakh rupees. चलो, अब यहां पर ध्यान से समझते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सी बैलेंस शीट बनाना है। नहीं, वो शेड्यूल थर्ड वाली पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाना है, छोटी सी बैलेंस शीट बनाना है। देखो, मैं आपको बताता हूं छोटी सी का मतलब क्या होता है। छोटी सी का मतलब इतनी छोटी। ठीक है, इतनी छोटी। और इस बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना है? आपको 2 कॉलम बना देना है, और जैसे कि बैलेंस शीट में बनता है शेड्यूल थर्ड के हिसाब से, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, है ना। उसको हम कह देते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कह देते हैं। बोलो हाँ, ठीक है, लायबिलिटीज। अब ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? एसेट्स कह देते हैं। ठीक है, उसको हम एसेट्स कह देते हैं। यहां पे 3 सब हेड्स, 3 एक्चुअली मेन हेड है, लेकिन अभी ठीक है अपन उसको सब हेड बोल के चल रहे हैं। वो 3 हेड कौन कौन से होते हैं जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर होते हैं? जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। शेयर होल्डर फंड, पहले वाले को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। और तीसरे वाले को क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी, है ना। तीसरे वाले को क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर अगर अपन आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट। और दूसरे वाले हेड को क्या बोलेंगे? करंट एसेट। क्लियर है? दूसरे वाले हेड को बोलेंगे करंट एसेट। ठीक है, और जब हम इनका टोटल करते हैं तो यहां पर हमको एक टोटल मिलता है। ठीक है, यहां पर हमको एक टोटल मिलता है जो कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल होता है। अच्छा, इसका नाम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज क्यों पड़ा? 2 चीजें हैं क्या यहाँ पे? इक्विटीज अलग, लायबिलिटीज अलग। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 2 चीजें हैं। ये जो हमारा शेयर होल्डर फंड है ना, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको इक्विटी बोलते हैं। और लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर ये जो शेयर होल्डर फंड है, इसकी वजह से हमने इसको क्या बोला है? इसकी वजह से हमने इसको बोला है इक्विटी। ठीक है, इसकी वजह से हमने इसको बोला है इक्विटी। और ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो दोनों हैं ये लायबिलिटीज का पार्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए वर्ड यहां पर पड़ा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, है ना। अकेला लायबिलिटीज भी तो लिख सकते थे, जैसा हम लास्ट ईयर में कर रहे थे। लेफ्ट साइड में हमने लायबिलिटीज लिख दिया, राइट साइड में हमने एसेट्स लिख दिया, वैसा भी तो कर सकते थे। नहीं करा, क्यों नहीं करा? क्योंकि इक्विटीज है, यहां पर इक्विटी है। शेयर होल्डर फंड को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। क्लियर है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा ये। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे टोटल डेब्ट। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे टोटल डेब्ट। क्लियर है? क्लियर है? इन दोनों को अगर मिला दी, टोटल डेब्ट,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि नॉन करंट लायबिलिटी को अकेला क्या बोलोगे आप? नॉन करंट लायबिलिटी को अकेला क्वेश्चन में लिखा आ सकता है डेप। मतलब अगर कहीं डेप लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो नॉन करंट लायबिलिटी है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि वो नॉन करंट लायबिलिटी है। या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है लॉन्ग टर्म डेप। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप। अभी ये ट्रिक ही पढ़ रहे हैं सर, बैलेंस शीट कहां समझाने लग गए? अरे बैलेंस शीट के ही टर्म्स हैं। क्लियर है? बैलेंस शीट के ही टर्म्स हैं, इसलिए मैं ट्रिक के अंदर ही बता रहा हूं ये सारी चीजें। और ये जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी को हम बोल देते हैं क्या? शॉर्ट टर्म डेप। करंट लायबिलिटी को हम क्या बोल देंगे? शॉर्ट टर्म डेप। क्लियर है? शॉर्ट टर्म डेप। करंट लायबिलिटी को हम क्या बोल देंगे? करंट लायबिलिटी को हम बोल देंगे शॉर्ट टर्म डेप। और अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा आ जाता है टोटल एसेट, क्वेश्चन में लिखा आ गया टोटल एसेट, तो आप समझ जाओगे ना टोटल एसेट्स क्या है। टोटल एसेट मतलब समीशन ऑफ नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो टोटल एसेट अगर लिखा आता है तो टोटल एसेट मतलब समझ जाना कि समीशन ऑफ नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। क्लियर है? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये तो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां पर हम शेयर होल्डर फंड को इक्विटी बोल रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इन दोनों को मिला दे तो टोटल डेप बोल रहे हैं। अकेला नॉन करंट लायबिलिटी का नाम क्या है? अकेला नॉन करंट लायबिलिटी को डेप नाम से बोला जा सकता है या लॉन्ग टर्म डेप नाम से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो लायबिलिटीज आती है जो हमें 1 साल के बाद पे करनी होती है। करंट लायबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट टर्म डेप बोल के चल रहे हैं। इन दोनों का समीशन कर दे तो हम इसको टोटल एसेट बोल देते हैं। अच्छा, और यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर हम शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिला दे, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिला दे तो वो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन जाता है? वो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? वो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। किस किस को मिलाना है? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। मैं ऊपर दोबारा लिख देता हूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप इन दोनों को मिला दोगे, अगर आप शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को मिला दोगे तो वो बन जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर रखना। इसके बाद अब हम वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाना है, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स वाला दिमाग लगाना है, हो गया। सर मैथ्स तो छोड़ दी थी, कोई बात नहीं, बिल्कुल 5th 6th 7th वाली मैथ्स लगाना है। ठीक है, वो तो पढ़ी थी ना अपन ने, उस समय तो पता भी नहीं था मैथ्स क्या होती है। ठीक है, और जिन्होंने मैथ्स लेके रखी है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोल रहा है? अब ये क्वेश्चन है बहुत बच्चों से लगने चाहिए, बच्चे जैसे लगने चाहिए बिल्कुल। फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म वेयर 5 लाख। रुको, टोटल एसेट फर्म के कितने? 5 लाख है। ठीक है, टोटल एसेट फर्म के कितने हैं? 5 लाख है। मतलब यहां पर समवेयर हमको दिख रहा है कि टोटल एसेट्स कितने के हैं? 5 लाख के हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बराबर होता है ना, तभी तो हम उसको बैलेंस शीट कहते हैं। इसी को दोनों को तो बराबर लाने के पीछे पूरी जिंदगी निकल गई कॉमर्स वालों की। तो यहां पर 5 लाख के अगर टोटल एसेट है तो 5 लाख की इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी होंगी। बोलो हाँ, है ना? 5 लाख की इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी होंगी। क्लियर है? ठीक है, टोटल एसेट टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बराबर होगा। फिर इसके बाद एंड करंट लायबिलिटीज ₹1 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी है 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी है 1 लाख। ठीक है, तो देखो अब एक बात बताओ मुझको, उन्होंने बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। ठीक है, अब ट्रिक थोड़ी थोड़ी आपके समझ में आएगी। ठीक है, उन्होंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। आपको पता है कि इन तीनों का समीशन, ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इन तीनों का समीशन कितना आना चाहिए? 5 लाख आना चाहिए, है ना? क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी इसके बराबर होता है। और करंट लायबिलिटी जो है वो कितनी है? करंट लायबिलिटी 1 लाख है। तो अगर 5 लाख में से अगर हम 1 लाख माइनस कर देते हैं तो ये दोनों ही तो बचा, और ये दोनों क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला फेंका जाएगा, बेटा ये फॉर्मूला रट लो। ठीक है, फॉर्मूला हो सकता है बुक में आपके लिखा हो, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे आया कैसे, बना कैसे ये फॉर्मूला? तो ऐसे बना है। ठीक है, या फिर एक और ट्रिक फेंकी जाती है आपके ऊपर, ऐसा लिखा रहता है, ये फॉर्मूला रट लो, नहीं तो फिर और में ये वाला फॉर्मूला भी रट लो।
तो अरे यार दूसरा फॉर्मूला कैसे बना है? दूसरा फॉर्मूला ऐसे बना है कि भाई टोटल एसेट जो होता है वो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बराबर होता है। तो अगर टोटल एसेट्स में से मतलब इस 5 लाख में से मैं इस 1 लाख को हटा दूं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा, और अगर इस 5 लाख में से जो कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल है, इस 5 लाख में से अगर मैं 1 लाख को हटा दूं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा। वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं। देखो जरा यहां पर वो फॉर्मूले के द्वारा ही अपन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैम को थोड़ी ना पता है ट्रिक, ठीक है, मैम को नहीं पता, अपन तो बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को जो जो चीजों की आवश्यकता है अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर अपन को निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? वो होगा टोटल एसेट्स, ठीक है, वो होगा टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, माइनस करेंट लायबिलिटी। अब इस फॉर्मूला बना कैसे है आपको ये मालूम है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला मालूम है कैसे बना है। टोटल एसेट्स हमको कितने दिए हुए थे? टोटल एसेट्स हमको दिए हुए थे 5 लाख, एक बार मैं दोबारा अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और करेंट लायबिलिटी जो दी थी वो कितनी थी? वो 1 लाख थी। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया कि 4 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ो दोबारा। उन्होंने बोला है फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म वेयर 5 लाख रुपीज एंड करेंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज। तो हमने दोबारा से ट्रिक में हम चलेंगे। हमने क्या करा? हमने देखा कि भाई ये जो हमारे टोटल एसेट्स हैं वो 5 लाख रुपीज दिए हुए हैं, और हमारी जो अब टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है, तो ये भी 5 लाख हुआ। 5 लाख में से अगर ये 1 लाख हमने माइनस कर दिया तो हमारा ये रिमेनिंग 2 बचा, और ये शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी को ही तो हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ओ फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया यहां पर, ठीक है। तो टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा पहला ज्ञान, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। फाइंड आउट करेंट लायबिलिटी इफ टोटल करेंट एसेट वेयर 50,000, ठीक है। टोटल करेंट एसेट, ध्यान देना, करेंट एसेट, टोटल करेंट एसेट हमको दिए हुए हैं कितना है? 50,000 है, और फिक्स्ड एसेट वेयर 4,50,000। फिक्स्ड एसेट कितने हैं? 4,50,000 है। शेयर होल्डर फंड जो हमको दिया हुआ है वो 1 लाख दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट जो हमको दी हुई है वो भी 1 लाख दी हुई है। चलो ठीक है, अब यहां पर अपन एक बार दोबारा से वो फर्जी वाली जो बैलेंस शीट है जो हम ट्रिक के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल अब नॉर्मल बनाना, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं और उस बैलेंस शीट के मार्क्स ही नहीं है, एक्चुअली वी आर यूजिंग दैट बैलेंस शीट टू मेक आवर फॉर्मूला, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद इक्विटीज एंड लायबिलिटीज वाला पार्ट था ये, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और यहां पे आ जाता है एसेट्स वाला पार्ट, यहां पे आ जाएगा एसेट्स वाला पार्ट, और यहां पे हम लिख देंगे नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, और फिर इसका टोटल। क्लियर है? फिर इसका टोटल। ऐसी थी ना बैलेंस शीट हमारी। चलो देखते हैं उन्होंने क्या क्या दी हुई है इंफॉर्मेशन हमको। उन्होंने बोला है कि आपके जो टोटल करेंट एसेट है वो है 50,000, और फिक्स्ड एसेट है वो है कितने? 4,50,000, और करंट लायबिलिटी निकालने को बोला है। शेयर होल्डर फंड 1 लाख रुपीस, और लॉन्ग टर्म डेब्ट 1 लाख रुपीस। मुझे तो याद हो गया क्या कहां पुट करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि करंट लायबिलिटी निकालो बछुआ, ठीक है। क्या निकालो? करंट लायबिलिटी निकालो, ठीक है। और उन्होंने आपको क्या क्या दिया हुआ है? उन्होंने आपको दिया हुआ है करंट एसेट कितने के हैं? 50,000 के। करंट एसेट कितने के हैं? 50,000 के हैं। नॉन करंट एसेट जो दिए हुए हैं वो कितने के दिए हुए हैं? 4,50,000 के दिए हुए हैं। और फिर उन्होंने बोला है कि जो आपका शेयर होल्डर फंड है वो है 1 लाख रुपीस। शेयर होल्डर फंड 1 लाख रुपीस है, और नॉन करंट लायबिलिटी भी कितना है? नॉन करंट लायबिलिटी भी 1 लाख रुपीस है। मुझे बस करंट लायबिलिटी निकाल के दिखा दो। आप ही निकाल सकते हो, इसमें अब क्या बड़ी बात रह गई बेटा? इसमें क्या बड़ी बात रह गई? मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूं, मैं आपको अब डराता हूं, ठीक है, मैं आपको अब एक फॉर्मूला लिख के देता हूं कि करंट लायबिलिटी इन दिस केस, करंट लायबिलिटी इन दिस केस विल बी इक्वल टू करंट लायबिलिटी। ऐसे केस में एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि अपन शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय मैम को रिप्रेजेंटेशन देना है, पूरा अच्छे से लिखना, शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन यूज मत करना, बहुत डंडे खाओगे बेटा, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट,
ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये जो आपको बुक में दिख सकता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, उसमें से हमको माइनस करना है, उसमें से हमको माइनस करना है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, उसमें से हमको माइनस करना है शेयर होल्डर फंड, उसमें से हमको माइनस करना है नॉन करंट लायबिलिटी, तब जाके आपका करंट लायबिलिटी आएगा। ये फॉर्मूला आपको हो सकता है बुक में देखने को मिले, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे है? ये फॉर्मूला बना ऐसे ही है। ठीक है, वही अपनी ट्रिक यूज करके बना है। 4,50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 5 लाख। बोलो हाँ। ठीक है, 4,50,000 और 50,000 कितना हो गया? 5 लाख। मतलब टोटल एसेट्स हमारे कितने के हैं? 5 लाख के हैं। और टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है? टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बराबर होता है। तो 5 लाख यहां लिख दो या यहां लिख दो, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो अब ये 5 लाख है और ये 1 लाख, ये 1 लाख, और ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 5 लाख, इन तीनों का टोटल कितना है? 5 लाख। इन तीनों का टोटल कितना है? 5 लाख। और आपको ये दिया हुआ है, ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ये निकाल लो यार। ये निकालने में कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। 5 लाख में से अगर आप ये 2 लाख माइनस कर दोगे तो कितना बचा? 5 लाख में से 1 लाख चला गया, 1 लाख चला गया, अब कितना बचा? 3 लाख बचा। कितना बचा? 3 लाख बचा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? फॉर्मूला यही था, यही सेम फॉर्मूला है। देखो मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर नॉन करेंट एसेट कितने का है? नॉन करेंट एसेट 4,50,000 के है। ठीक है, कितने के हैं? 4,50,000 के हैं। करंट एसेट 50,000 के हैं। ठीक है, करंट एसेट 50,000 के हैं, माइनस शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितना है? 1 लाख रुपीस। शेयर होल्डर फंड कितना है? 1 लाख रुपीस। और नॉन करंट लायबिलिटीज भी कितना है? 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो आप क्या यहां पर क्या करोगे? ये 5 लाख हो गया। ठीक है, 5 लाख में से ये 1 लाख, ये 1 लाख, मतलब 2 लाख माइनस करने हैं, तो फाइनल अपना आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल अपना आंसर आ जाएगा ₹3 लाख। ₹3 लाख हो गया। क्लियर है? आ गया आंसर। वही 3 लाख रुपए आंसर आया ना? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अपन ने क्या निकाला? करंट लायबिलिटी निकाला। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना है? ऐसे बना है। क्लियर है? एक बार पॉज करके इसको जल्दी से लिख लेना। चलो अब हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन था हमारा, फाइंड आउट टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ क्या था? टोटल डेप्थ मैं आपको बताता हूं, भूलो मत बेटा। टोटल डेप्थ था नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मिला दो तो टोटल डेप्थ बन जाता था, है ना? इन दोनों को मिला दो तो टोटल डेप्थ बन जाता था। तो ये निकालने को बोल रहे हैं वो। ठीक है, फाइंड आउट टोटल डेप्थ इफ टोटल एसेट्स वेयर 5 लाख रुपीस। टोटल एसेट्स कितने के हैं? 5 लाख रुपीस के हैं, और शेयर होल्डर फंड जो है वो 3 लाख का है। टोटल एसेट 5 लाख और शेयर होल्डर फंड 3 लाख। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि हमको वो निकाल के दिखाओ, वो मतलब टोटल डेप्थ। ठीक है, चलो तो अपन इसके थोड़े फिगर्स को रब कर देते हैं, या ठीक है फिगर्स को रब कर देते हैं, और यहां पर अपन नए वाले क्वेश्चंस के फिगर को डालेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या उन्होंने बोला है हमसे, क्या निकालने को बोला है एक्चुअली उनसे। उन्होंने हमको बोला है कि भैया हमको क्या निकाल के दिखाओ? हमको टोटल डेप्थ निकाल के बताओ। ठीक है, हमको क्या निकाल के बताओ? हमको टोटल डेप्थ निकाल के बताओ, मतलब इन दोनों का समीशन बताओ। ठीक है, टोटल डेप्थ मतलब यही होता है ना। टोटल डेप्थ मतलब क्या? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और उन्होंने बोला है कि आपके जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स मतलब इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि टोटल एसेट का समेशन कितना है? टोटल एसेट का समेशन है 5 लाख रुपए। एसेट्स, टोटल एसेट कितने के हैं? 5 लाख रुपए के। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, दोबारा पढ़ो, भूल जाते हो यार तुम। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, उसके बाद एक बार दोबारा आप क्वेश्चन देख लो भले। फाइंड आउट टोटल डेप्थ इफ टोटल एसेट्स वेयर 5 लाख रुपीस। टोटल एसेट्स कितने के दिए हुए हैं? 5 लाख रुपीस के, और शेयर होल्डर फंड हमको दिया हुआ है कितने का? 3 लाख रुपए का। शेयर होल्डर फंड, उन्होंने शेयर होल्डर फंड देके रखा है कितना? 3 लाख रुपए का। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं? वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई हमको जो है वो आप टोटल डेप्थ निकाल के बता दो। ठीक है, टोटल डेप्थ निकाल के बता दो, मतलब वो आपसे ये टोटल डेप्थ पूछना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, हम बता देंगे उनको। ये हमारा बी वाला पार्ट था, और अब हमारा ये सी वाला पार्ट है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन यहां पर सी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने बोला है टोटल एसेट्स आपके 5 लाख है, टोटल एसेट्स 5 लाख है, तो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कितने की हो जाएंगी? बिल्कुल सही, टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी 5 लाख की हो जाएंगी। टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी 5 लाख की हो जाएंगी। उस 5 लाख में से अगर आप ये 3 लाख माइनस कर दोगे तो किन दोनों का समीशन आएगा? इन दोनों का आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का आएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये 5 लाख है और अगर ये 3 लाख है तो बचा हुआ कितना होगा? 2 लाख रुपए। बिल्कुल सही, बचा हुआ कितना होगा? 2 लाख रुपए होगा। मतलब यहां पर टोटल डेप्थ का एक फॉर्मूला बन के सामने आ गया।
टोटल डेप का एक फॉर्मूला बन के यहां पर सामने आ गया। क्यों? यहां पे फॉर्मूला क्या बना, जल्दी से मुझे बताओ। टोटल एसेट में से हमने क्या माइनस करा है? टोटल एसेट्स में से हमने माइनस करा है शेयर होल्डर फंड को। किसको? शेयर होल्डर फंड को। क्लियर है? तो टोटल एसेट में से अगर हम शेयर होल्डर फंड माइनस कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? 5 लाख में से हमने कितना माइनस करा? 5 लाख में से हमने ये 3 लाख रुपए माइनस करा, तो हमारा कितना आंसर आ गया? हमारा आंसर आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 2 लाख रुपए, और यही हमारा टोटल डेप का आंसर भी है। ठीक है, 2 लाख रुपीस। ठीक है, चलो बढ़िया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। पॉज करके इसको भी कॉपी कर लेना, और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इस फिगर्स को रब कर देते हैं। यहां पर हम अब 4th वाले क्वेश्चन के फिगर डालेंगे। 4th वाला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं जल्दी जाके। 4th वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, वो भी क्यों? क्योंकि अपन ने ट्रिक पढ़ ली है। ठीक है, और ये रहा 4th वाला क्वेश्चन। फाइंड इक्विटी फाइंड आउट करना है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, सबसे ऊपर वाली बात। ठीक है, इक्विटी इफ टोटल एसेट्स वेर 6 लाख रुपीस। टोटल एसेट्स कितने के हैं? 6 लाख रुपए के हैं, एंड टोटल डेप इज 2 लाख रुपीस। ठीक है, टोटल एसेट्स 6 लाख रुपीस के हैं, मतलब आप कहां पे वो अमाउंट फिलअप कर दोगे? 6 लाख रुपीस का यहां पर। ठीक है, टोटल एसेट्स कितने के हैं? 6 लाख रुपए के हैं। ठीक है, और टोटल डेप हमको दी हुई है, देखो एक बार क्वेश्चन में दोबारा, एंड टोटल डेप इज 2 लाख रुपीस, मतलब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का समीशन। टोटल डेप कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तो मतलब आप बोल रहे हो कि आप ही करोगे, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पॉज कर लो स्क्रीन को और जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं अब सॉल्यूशन करा रहा हूं, आपको स्क्रीन पॉज कर लेनी चाहिए थी। तो ये 6 लाख रुपए, अगर टोटल एसेट्स ये 6 लाख रुपए के हैं, तो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी कितना होगा? टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी 6 लाख का होगा। बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर टोटल एसेट्स कितने के हैं? 6 लाख रुपए। टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कितना? 6 लाख रुपए। उसमें से ये 2 लाख हटा दो, क्या बचा? शेयर होल्डर फंड ही तो बचा। कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए हो जाएगा। यार इसमें कुछ टफ तो था ही नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ टफ नहीं है, बस ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड हमने यहां पर कैसे कैलकुलेट करा? शेयर होल्डर फंड हमने यहां पर ऐसे कैलकुलेट करा, हमने टोटल एसेट्स में से हमने क्या करा है? टोटल एसेट्स में से माइनस कर दिया है किसको? टोटल डेप को। हमने माइनस कर दिया है टोटल डेप को। ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत आसान थे फॉर्मूले ये। 6 लाख रुपीस, 6 लाख में से हमने माइनस कर दिया कितना? 6 लाख में से हमने टोटल डेप मतलब 2 लाख रुपीस माइनस कर दिया। तो 6 लाख में से अगर 2 लाख आप माइनस कर देते हो, मतलब यहां पर आपका आंसर आ गया 4 लाख रुपीस, और 4 लाख रुपीस ही तो हमारा शेयर होल्डर फंड था। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप कॉपी करें, और मैं आपको एक बार दोबारा से जो लास्ट सॉल्यूशन है हमारे उसको भी मैं शो कर देता हूं। ये हमारी वो बैलेंस शीट की ट्रिक थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, सॉल्यूशन आपने लिख लिए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेना, और जो भी सॉल्यूशन है उसको कॉपी करके रखना। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। ओके।